स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल अध्याय 8 परिवहन एवं संचार को हम आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संचार के साधन। ठीक है, तो संचार क्या है ना, तो संचार वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा संदेश या सूचनाओं को है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम संचार कहते हैं। तो संचार जो है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, तो प्राचीन काल में संदेशों को भेजने के लिए क्या करते थे ना, कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। कबूतर के माध्यम से है ना संचार प्रेषण किया जाता था। तो डाक की व्यवस्था हुई, तो डाक की व्यवस्था 16वीं सदी में हुई है ना। आज का मानव जनसंचार के है ना जो आधुनिकतम साधन है उसका प्रयोग कर रहा है, जैसे फोन हो गया, फैक्स हो गया, टेलीविजन हो गया है ना, वीडियो फोन आदि का संचार के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। तो किसी भी स्थान की जानकारी कुछ ही समय में पूरे विश्व को दी जा सकती है ना, संचार के माध्यम से। जो साधन आपको दिख रहे हैं, दूरभाष फोन है, वीडियो फोन है, टेलेक्स है, फैक्स है, टेलीविजन, इसका प्रयोग संचार के लिए करते हैं। तो किसी भी जो कोई संदेश है उसकी क्या है, कुछ ही समय में हम पूरे विश्व को पहुंचा सकते हैं। इसी कारण संसार को सिकड़ते हुए विश्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है, संचार के माध्यमों के कारण ये माना जाता है कि जो संसार जो फैला हुआ है वो इन माध्यमों के कारण वो सिकुड़ गया है। तो वर्तमान में जनसंचार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण साधन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है दूरभाष या फोन। ठीक है, तो आधुनिक युग में जनसंचार का ये लोकप्रिय माध्यम है। पहले टेलीफोन में तारों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, परंतु अब बिना तार के टेलीफोन का प्रयोग होता है। आजकल सेल्युलर फोन है उनका प्रयोग बढ़ रहा है। आजकल इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो इस जो फोन है इसको हम पैकेट में रख सकते हैं है ना, हाथ में आसानी से रख सकते हैं। दूसरा है वीडियो फोन। तो वीडियो फोन में आवाज़ के साथ साथ बोलने वाले की तस्वीर भी देखी जा सकती है। विश्व के जो विकसित देश हैं इसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं ना, हमारे देश भारत में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तीसरा है टेलेक्स। तो टेलेक्स क्या है, इसके द्वारा भी संदेश भेजे जाते हैं। तो ये इसकी कार्यप्रणाली तार के जैसे है ना, लेकिन ये तार की अपेक्षा ये अति शीघ्र इसको मतलब तार की अपेक्षा अति शीघ्र संदेश भेज सकते हैं, और ये थोड़ी सी खर्चीली प्रणाली होती है ना। अगला है फैक्स। तो यह टेलीफोन में संलग्न एक यंत्र होता है। ठीक है, फैक्स जो पत्रों, चित्रों, संदेश आदि को ज्यों का त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचा देती है। तो इस यंत्र के साथ छपाई करने वाला मशीन भी लगी रहती है। तो यह भी अन्य माध्यमों की अपेक्षा थोड़ी सी खर्चीली है। अगला है टेलीविजन। तो टेलीविजन के माध्यम से ध्वनि तथा चित्र का प्रसारण साथ साथ होता है। इसके द्वारा किसी भी स्थान की घटनाओं का हम सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय है तथा हमारे जीवन का ये अनिवार्य अंग बन चुका है। ठीक है, टेलीविजन। इसके अलावा रेडियो है ना, टेलीविजन के अलावा रेडियो, वॉइस मेल, एसटीडी आदि के माध्यम से भी है ना, ये भी संचार के माध्यम है जिनसे संदेशों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये रहा पे है ना संचार के जो महत्वपूर्ण साधन हैं। आगे हम देखेंगे सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में। ठीक है, उपग्रह के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उपग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे से पिंड को कहते हैं। ठीक है, उपग्रह किसको कहते हैं, किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे से पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मनुष्य ने भी अपने बुद्धि बल से अनेक कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं जो कई ग्रहों की विशेषकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा निर्मित विशाल रॉकेटों द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं है ना। तो ये उसके बाद ये पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। इनका नियंत्रण पृथ्वी से ही मनुष्य करता है। ठीक है, जो उपग्रह होते हैं इस पर नियंत्रण मनुष्य पृथ्वी से ही स्थापित करते हैं। ये मशीनों एवं यंत्रों द्वारा संचालित होते हैं। इनको शक्ति प्रदान करने वाले बहुत शक्तिशाली सौर बैटरियां इसमें लगी होती हैं
जो सौर ऊर्जा एकत्रित करती रहती है। ये उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम का उल्लंघन कर अंतरिक्ष में पहुंचते हैं और तब पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि उनकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रहती है। गति कम होने पर वे पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण खींच आते हैं वापस, है ना। तो इन जो कृत्रिम उपग्रह है इनका जो निर्माण है मनुष्य विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का पता करने के लिए ये उपग्रह बनाते हैं। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए मनुष्य कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था बनाने के लिए भी कृत्रिम उपग्रह बनाया जाता है। जो अंतरिक्ष का जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त करने के लिए उपग्रह बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का निर्माण भी इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है ना। और कृत्रिम उपग्रह का जो निर्माण है वो सैनिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था को देखेंगे। तो कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था कर पाने में भी ये सफल हुआ है। इस कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के एक स्थान से भेजे गए संकेतों को विश्व के सभी भागों में, है ना, प्रसारित किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन के संकेत संपूर्ण विश्व में प्रसारित होते हैं। इससे संचार व्यवस्था तीव्र होती है, ये भरोसेमंद है। विश्व के अनेक देशों ने अपने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। सबसे पहला उपग्रह बनाया गया था 1957 में, है ना, सोवियत संघ ने स्थापित किया था। अब तक के लगभग 5000 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने में भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ इनसैट श्रृंखला के अंतर्गत IA, IB, IC, है ना, उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। इस श्रृंखला में IB, IC उपग्रह संचार वहन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ये परिवहन एवं संचार का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो ये पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, थैंक यू।